आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रमुख सचिव गृह जम्मू कश्मीर श्री चंद्रशेखर भारती जी, श्री मनदीप भंडारी जी, श्री एम राजू जी, आईजीपी कश्मीरी श्री वीके वर्दी जी, डीसी श्रीनगर श्री अक्षय लाबरू जी, एसएसपी श्रीनगर श्री जीवी संदीप चक्रवर्ती जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे अन्य सभी अधिकारीगण, श्री वजाहत फारूक भट्ट, सेव यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन और उनके सभी साथी, सभागार में आज नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर पाने वाले सभी भाइयों बहनों और मित्रों, मैं सबसे पहले जो लोग टेरर विक्टिम के शिकार हुए ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी आपके समक्ष लगभग 50 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं, जिसमें जैसा डीसी श्रीनगर ने बताया काफ़ी लोग उसमें ऐसे हैं जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने आतंकी हिंसा का शिकार बनाया था, और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आज उनका इंतजार समाप्त हुआ है। मैं अपॉइंटमेंट लेटर पाने वाले सभी देवी और सज्जनों को हृदय से आज उनकी नियुक्ति के लिए बधाई भी देता हूँ। मुझे लगता है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए कैलेंडर का कोई साधारण दिन नहीं है। टेरर विक्टिम फैमिलीज और सेवा के दौरान जो लोग दिवंगत हो गए और सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, के आश्रितों को रोजगार प्रदान करके उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जलाने का काम प्रशासन के सहयोग से हुआ है, और मुझे लगता है कि इसके कारण उनके जीवन को फिर से संभालने का एक अच्छा सुनहरा अवसर मिलेगा। शासन व्यवस्था के लिए तथा व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए भी ये क्षण मानवीय पलों में से एक बड़ा महत्वपूर्ण पल है। पिछले वर्ष से अन्याय के साये को समाप्त करके इंसाफ की एक नई सुबह टेरर विक्टिम फैमिलीज के दरवाजे तक पहुंचाने में हम और हमारा प्रशासन सफल हो सका। कई दशकों से आतंकवादियों की गोली के शिकार हमारे अनेक गरीब कमजोर भाई बहन इंसाफ की उम्मीद लंबे समय से पाले हुए थे। पिछले वर्ष बारामूला से जो अभियान प्रारंभ हुआ उसने सैकड़ों परिवारों को सहायता दी है, साहस प्रदान किया और अनेक लोगों में एक नया आत्मविश्वास भी पैदा किया है। अब तक 400 से ज्यादा टेरर विक्टिम फैमिलीज को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। संभागों में ऐसे परिवारों की पहचान जारी है। कभी कभी कई लोगों को लगता है कि 1 साल होने जा रहा है, लगभग 10 महीना, 400 ही क्यों मिला। ऐसे भी अनेक लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह उन्हें भी उसी श्रेणी में मान लिया जाए। मैं आभारी हूँ प्रमुख सचिव गृह का, जिन्होंने बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके कारण और हमारे जिले स्तर पर भी डीसी एसएसपी एक एप्लीकेशन की बारीकी से जांच करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बात सबको समझनी चाहिए कि वाजिब जेन्युइन अपॉइंटमेंट लेटर 400 दिए गए हैं, उसकी चर्चा होती है, लेकिन अगर एक गलत अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो उसकी चर्चा यही नहीं पूरे देश में उससे ज्यादा होगी। तो इसका ध्यान बराबर रखा जा रहा है। कश्मीरी में एक कहावत है, इंसाफ छे न सुई लफ्ज इम कागजास पलट लिखान, इंसाफ छे सुई उजाला इम अंधेरी दिलन मंज गास करान। ये सच है कि इंसाफ केवल कागजों पर लिखे हुए अल्फाज नहीं, बल्कि इंसाफ एक ऐसा उजाला है जो आवाम के दिलों के अंधेरों को दूर करके उम्मीद की नई किरण जलाता है।
पिछले वर्ष इसी भावना से पूरी शिद्दत के साथ दुख और तकलीफ से भरे टेरर विक्टिम फैमिलीज और ऐसे लोग भी जिनके परिजन सरकारी सेवा में थे, वो भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें गले लगाकर ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार आपको भूली नहीं है और हम जीवन में आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नियुक्ति पत्र सौंपने का यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक इंसाफ का इंतजार कर रहे आखिरी परिवार तक जम्मू कश्मीर प्रशासन नहीं पहुंचता। मैं जानता हूं कि जिस गरिमा और धैर्य के साथ आतंकवाद पीड़ित परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोने की पीड़ा सहन की है, उसकी कल्पना भी कुछ लोग नहीं कर सकते, वो बड़ी कठिन है। हर एक सामान्य परिवार की ख्वाहिश होती है कि उसका जीवन स्नेह और सपनों से भरा हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से हमारे पड़ोसी मुल्क और उस इकोसिस्टम के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद ने हजारों निर्दोष परिवारों की स्थिरता, उनका विश्वास, उनका भविष्य, उनके सपने छीन लिए। मैं मानता हूं कि टेरर विक्टिम फैमिलीज को इंसाफ दिलाने के अभियान द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ऐसे परिवारों को उनका भविष्य वापस सौंपने का एक गुरुतर दायित्व का निर्वहन किया है। एक बड़े मशहूर शायर हुए हिंदी में दुष्यंत कुमार, उनकी दो पंक्तियां मुझे ध्यान में आ रही हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में इंसाफ की यह गंगा वितस्ता के दर्द को समझकर अनेक लोगों के आंसू पोंछने का काम कर रही है और इसलिए मैं इसे केवल प्रशासनिक कर्तव्य नहीं बल्कि हम सबका सामूहिक नैतिक दायित्व भी मानता हूं। मुझे याद है गत वर्ष अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी, अनंतनाग में मैं कई टेरर विक्टिम फैमिली से मिला था और उनके आश्रितों, निकटतम संबंधियों को फिर से रिहेबिलिटेट करने का भरोसा दिया था। तब से ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, वह केवल कागजों पर हस्ताक्षर करने, फाइलों को आगे बढ़ाने या कुछ सरकारी पदों को भरने का विषय नहीं है। उसके पीछे इंसाफ की एक गहरी भावना है। सालों से आतंकवाद के शिकार ऐसे परिवार सिर्फ संवेदना के सहारे जीवन काट रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया प्रोसेस के पीछे एक लक्ष्य हम सबका है और हमने सुनिश्चित करना था कि कोई भी आतंकवाद पीड़ित परिवार उपेक्षा की दरारों में गिरकर आवाम और प्रशासन की नज़रों से दूर न हो। इसलिए मैं इन नियुक्ति पत्र को, अपॉइंटमेंट लेटर्स को दया और उपकार के रूप में नहीं देखता हूँ, बल्कि इंसाफ है ये और आज का कार्यक्रम उसी इंसाफ का जीवंत प्रमाण है। यहाँ उपस्थित सभी परिवारों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी पीड़ा और लंबे इंतजार की वजह से आपको जो तकलीफ हुई है उसको हम सब बखूबी महसूस करते हैं, समझते हैं और मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आतंकवाद के जिस इकोसिस्टम में आपको कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं, उन्हें भी जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस और पूरा प्रशासन हमारा ऐसा दंड देने में लगा हुआ है कि उनकी आने वाली नस्लें भी सदैव याद रखेंगी। मैं कई अवसरों पर इस बात को कहा हूँ कि जिन आतंकवाद पीड़ित परिवारों की जमीन या घर पर कब्जा किया गया है उसे भी मुक्त कराना ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और मैं प्रमुख सचिव गृह से निवेदन करूंगा कि आपने जो वेबसाइट लॉन्च की है उस पर जो इस तरह के मामले हैं एक बार उनका रिव्यू होना चाहिए, फिर हम सब बैठ करके उसमें क्या कार्रवाई हुई है, किस मामले में जांच कहाँ तक पहुँची, कौन सा मामला कहाँ है, एक बार आप 10 दिन में इसका रिव्यू कर लें तो फिर इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। मैं जानता हूँ कि कई ऐसे टेरर विक्टिम फैमिलीज में लोग अभी भी हैं 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। अब उनका कोई निकट परिजन नहीं है, लेकिन जो उनके परिवार में लोग हैं वो भी काफ़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी आँख की रोशनी चली गई आतंकवादियों की गोली के कारण। अनेक ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह अपंग हो गए। ऐसे अनेक परिवारों के
विस्तृत सूची हमारे सहयोगियों ने बना करके मुझे सौंपी है। आज के कार्यक्रम के बाद उन्हें कैसे रिहेबिलिटेट करना है, इस पर क्या किया जा सकता है, प्रशासन के अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ में चर्चा करूंगा। फिर उस मसले को भी, जैसा पिछली बार मैंने कहा था कि जिनके पास आवास नहीं है उनके आवास बनवाने का काम हम अप्रैल में प्रारंभ करेंगे। वो भी सूची तैयार है और वो काम अप्रैल महीने के अंत में हम लोग प्रारंभ करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 5-6 वर्षों में जितने भी इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनका एक व्यापक उद्देश्य रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर का निर्माण हो सके जो अपने अतीत की पीड़ा से परिभाषित न हो, बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ। 5-6 वर्षों में हम सबने भी एक ऐसे जम्मू कश्मीर को विकसित करने का प्रयास किया है जो अपनी शक्ति को अतीत के संघर्षों से नहीं बल्कि अपनी सपनों की ऊंचाई से मापने का काम कर रहा है। एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करने का प्रयास हुआ है जो सामाजिक न्याय, गरिमा और समान अवसरों पर आधारित हो। हमारे प्रशासन के सहयोगियों से भी मैं बराबर चर्चा करता रहा कि आवाम के प्रति व्यवहार में सम्मान और गरिमा ये जब नजर आती है तो मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट जमीन पर बहुत होता है। सामान्य नागरिक प्रदर्शन नहीं बल्कि परिणाम की अपेक्षा रखता है। जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपने अंदर अद्भुत संभावनाएं लिए चल रहा है और ये हम सबका सामूहिक दायित्व है कि उन संभावनाओं को कैसे शक्ति दी जा सके, वो संभावनाएं बुझ न सकें। हमें मिलकर के ये प्रयत्न करना होगा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान, यहाँ की बच्चियां भविष्य को नया आकार दे सकें और जम्मू कश्मीर की सुनहरी किस्मत लिखने में पूरी तरह से कामयाब हो सकें। ये सच है कि पिछले 5-6 वर्षों में जो यात्रा है जम्मू कश्मीर की, अगर उस पर विचार आप करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि इस वर्ष भी संघ लोक सेवा आयोग में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 16 बच्चे जम्मू कश्मीर से चुने गए हैं। ये सिलसिला पिछले 4-5 वर्षों से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों का परिणाम है कि शायद पहली बार जम्मू कश्मीर को रणजी ट्रॉफी में विजय हासिल हुई है लंबे समय के बाद। अनेक काम ऐसे हुए हैं, इन सब प्रयासों का ही परिणाम है कि कल भारत सरकार की ओर से एक यहाँ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। ट्राउट के लिए देश भर के लोग जम्मू कश्मीर की ओर निगाह लगाए हुए हैं और एक बड़े मछली पालन में कैसे गुणवत्ता लाई जा सकती है, उस दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बनाई गई HDP केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी मार्गदर्शन का काम करने लगी है। अनेक इस तरह के काम हुए हैं और मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी क्षेत्र का विकास केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं बल्कि वहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है इस पर निर्भर करता है। मैं फिर से प्रशासन के अपने सभी वरिष्ठ सहयोगियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ाया है और कोशिशें हैं। अनेक लोग अभी भी जो ऐसे तत्व हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एकता को कैसे तोड़ा जाए, पंथ के हिसाब से लोगों को कैसे बांटा जाए और जम्मू कश्मीर को कैसे कमजोर किया जाए। इस बात को हमें बराबर याद रखना होगा कि सबसे पहले हम भारतवासी हैं और इस भारतवर्ष की तरक्की, इसी भारतवर्ष के अमन के लिए हम सबको जीना और मरना भी है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर निश्चित रूप से भारतवर्ष की समृद्धि के साथ जम्मू कश्मीर की समृद्धि, भारतवर्ष के विकास के साथ जम्मू कश्मीर का विकास ये जुड़ा हुआ है। मैं सभी अपने प्रशासन के सहयोगियों से जरूर ये आग्रह करूंगा कि हम सबको मिलकर के सुनिश्चित करना है कि जम्मू कश्मीर का हर परिवार, आवाम सरकार की संस्थाओं पर पूरा भरोसा करे और इस भरोसे को हम और कैसे मजबूत कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है
जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, उस पर चलते हुए आतंकवाद के खिलाफ भी निर्णायक, सख्त और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। मैं इस कार्य में भी जो यहाँ सभागार में आम नागरिक उपस्थित हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें आपके सहयोग की भी अपेक्षा हम रखते हैं। हमें ऐसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा जो अलगाववाद और आतंकवाद के इकोसिस्टम को आज भी पाल रहे हैं। ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना कर रही है, लेकिन उनके सपने कभी न पूरा हो सके, इसके लिए मैं आवाम से भी निवेदन करूंगा कि आपको भी ऐसे लोगों को पहचानना, उनका सामाजिक बहिष्कार करना और प्रशासन की मदद करना, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। अंत में अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जिन परिवारों को आज अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुए हैं, उनके लिए एक नई जीवन की यात्रा आज प्रारंभ हुई है। ईद से पहले ईद का ये एक तोहफा है जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आपको सपोर्ट किया है। मुझे विश्वास है कि आपका जीवन भविष्य में बेहतर होगा। आप सभी नई ऊर्जा, नई ताकत से विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के निर्माण में जुटेंगे। आप सभी को ईद की अग्रिम बधाई देते हुए, ईद मुबारक कहते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।